हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ जो है कि बिहाइंड और बिहाइंड की यूज को देख लिया था। अब आज आगे बढ़ते हैं तो इस वीडियो में लिखेंगे यूज ऑफ बाई। ठीक है, तो अब देखिए जो बाई होता है प्यारे बच्चे, तो जो बाई का पहला रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, बाई का जो पहला रूल होता है तो के समीप आब्लिक के किनारे, के समीप आब्लिक के किनारे के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, के समीप आब्लिक के किनारे के अर्थ में आपका किया जाता है। ठीक है, तो अगर इस सेंस की बात करोगे प्यारे बच्चे तो के समीप या के किनारे के अर्थ में प्रीपोजिशन बिसाइड का भी प्रयोग किया जाता है, और वो भी दोनों का प्रयोग एक दूसरे के बदले में होता है। यानी बाई का ये वाला रूल कि बाई का प्रयोग के समीप पब्लिक के किनारे के अर्थ में होता है, तो इस अर्थ में बेसाइड का भी प्रयोग के समीप या के किनारे के अर्थ में किया जाता है। जैसे मान लो प्यारे बच्चे कह दे कि उसका गांव नदी के किनारे है, सपोज दैट उसका गांव नदी के किनारे है। ठीक है, तो अब इसका हो जाएगा कि हिज विलेज, आवाज नहीं गो, हिज विलेज बंद करो जी, गधा कौन है, हिज विलेज इज। ठीक है, अब यहाँ कर लेंगे कि बाई द रिवर। ठीक है, उसका गांव नदी के किनारे है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब ये वाक्य आपका सही है। ठीक है, अब सेम वाक्य पे आप चाहेंगे तो यहाँ बाई की जगह बिसाइड लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? बिसाइड, तो भी आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है? हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो है कि ध्यान से समझिएगा, अब जो है कि बाई के अगले यूज में चलते हैं। ठीक है, देखिए तो बाई का अगला रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो बाई के अगले रूल में क्या कह रहा है कि बाई का प्रयोग बाई का प्रयोग तक के अर्थ में, किस अर्थ में भाई? तो तक के अर्थ में निश्चित समय के पहले, निश्चित समय के पहले तक के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यानी बाई का प्रयोग तक के अर्थ में निश्चित समय के पहले किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने कह दिया कि मैं ऐसे कह दीजिए कि पवन एक्सप्रेस यहाँ 11 बजे तक आती है। ठीक है, तो अब पवन एक्सप्रेस के आने का समय क्या है? निश्चित समय क्या है? 11 बजे। तो 11 बजे तक कह रही है, तो तक की मीनिंग क्या हो जाएगी? बाई। ठीक है, तब हो जाएगा कि द पवन एक्सप्रेस विल कम हेयर बाई 11 o'clock। ठीक है, बाई 11 o'clock। ठीक है ना, तो अब यहाँ तक की अंग्रेजी क्या लग गई है? बाई लग गई है। ठीक है, मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल, वह सोमवार तक आ जाएगा। ठीक है, तो ही विल कम, वह आ जाएगा। ठीक है, वह आ जाएगा। अब कब तक आ जाएगा भाई? सोमवार तक। तो सोमवार निश्चित समय का ज्ञान करा रहा है, तो इसलिए तक की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? बाई। और सोमवार का हो जाएगा बाबू मंडे। मंडे माने सोमवार। ठीक है, तो तक की मीनिंग यहाँ पे क्या लगा ली गई बाबू? तो बाई का प्रयोग कर लिया गया। ठीक है, नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला बाई का रूल होता है कि बाई का प्रयोग से आब्लिक के द्वारा के अर्थ में या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात के साधनों के पहले किया जाता है। जैसे कह दे जाए कि वह स्कूल बस से जाता है, तब ये होगा कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब कैसे जाता है भाई? तो बस से। तो बस अब उसके लिए क्या है? यातायात का साधन है, तो बस से कह रहा है, तो से की मीनिंग क्या लग जाएगी? बाई। अब बस की मीनिंग हो जाएगी बस, तो बाई बस, यानी बस से। तो से या के द्वारा की मीनिंग यहाँ पे क्या लग गई? बाई। ठीक है, कह दे जाए कि वह यहाँ स्कूटर से आती है। ठीक है, तो सी देखिए ध्यान दीजिएगा, वह यहाँ स्कूटर से आती है, तो सी कम्स हेयर। ठीक है, वह यहाँ आती है। किससे आती है भाई? तो स्कूटर से। तो स्कूटर आपका क्या है? यातायात का साधन है, तो से की मीनिंग क्या लग जाएगी? बाई। स्कूटर की मीनिंग प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? स्कूटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया बाबू?
हो गए बाबू, चले आगे। हाँ, अब देखिए बाई का प्रयोग बाई ट्रेन भी हो जाएगा। हाँ, सब कुछ बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, टैक्सी, जीप, यातायात का साधन होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है कि बाई का प्रयोग के दौरान साथ साथ नोट करी, बैठी नहीं, के दौरान आब्लिक के दरमियान के अर्थ में किया जाता है। वो भी किसके लिए भाई? तो समय के भाव को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। यानी समय के भाव को व्यक्त करने के लिए बाई का प्रयोग के दौरान आब्लिक के दरमियान के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि उसने रात के दरमियान यात्रा किया, ठीक है। उसने रात के दरमियान यात्रा किया तो ही ट्रेवल्ड, ठीक है, ही ट्रेवल्ड, उसने यात्रा किया, ठीक है। अब क्या बचा? रात के दरमियान, तो के दौरान या के दरमियान की मीनिंग क्या हो जाएगी? बाई, और रात की मीनिंग हो जाएगी नाइट, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब यहाँ के दौरान या के दरमियान के सेंस में किसका प्रयोग किया गया है? बाई का। और ये नाइट किसका बुद्ध करा रहा है? टाइम का, ठीक ना। अब मान लीजिए कह दिया जाए कि सूर्य दिन के दौरान चमकता है, ठीक है, तो हो जाएगा कि द सन साइंस, सूर्य चमकता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? दिन के दरमियान, तो के दरमियान या के दौरान की अंग्रेजी बाई लग जाएगी, और दिन का हो जाएगा द डे, तो बाई द डे, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि के दौरान या के दरमियान की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? बाई लग जाएगी। समझ आई बातचीत? हो गया? हाँ, आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला रूल क्या कह रहा है कि बाई का प्रयोग से आब्लिक के द्वारा के अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, बाई का प्रयोग, ठीक है, से आब्लिक के द्वारा, ठीक है, के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट के पूर्व किया जाता है। पैसिव ऑब्जेक्ट के पूर्व किया जाता है, मतलब समझे हैं? कह रहा है कि बाई का प्रयोग से आब्लिक के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट के पूर्व किया जाता है। किसके पूर्व किया जाता है? तो पैसिव ऑब्जेक्ट के पूर्व किया जाता है। जैसे कहा जाए कि लड़का अध्यापक के द्वारा पीटा गया, ठीक है, तो अध्यापक के द्वारा कह रहा है ना, तो अब अध्यापक के द्वारा, तो अध्यापक है का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पहले से या के द्वारा की मीनिंग क्या लग जाएगी? बाई। तो एग्जाम्पल है, लिखिएगा कि द बॉय वाज बीटेन, ठीक है, लड़का पीटा गया, ठीक है, द बॉय वाज बीटेन, लड़का पीटा गया। अब यहाँ हो जाएगा बाई द टीचर, अध्यापक के द्वारा। तो के द्वारा की मीनिंग, अब भाई पैसिव का बाबू का हुआ? हाई देखिए, हाई वर्ब है, तो इस वर्ब का ये क्या, देखिए ये बाई है, बाई प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के पहले से या के द्वारा की मीनिंग यहाँ पे क्या लग गई? बाई लग गई। समझ में आई बातचीत? नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया बाबू? चलिए आगे चले, हो गया है ना। लिखिएगा, देखिए अगला रूल लिखिएगा, बाई का प्रयोग मार्ग से आब्लिक रास्ते से, मार्ग से आब्लिक रास्ते से, ठीक है, के अर्थ में किया जाता है। बाई का प्रयोग मार्ग से आब्लिक रास्ते से के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एयर माने क्या होता है बाबू? वायु। एयर मीन्स क्या होता है? वायु, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रोड माने क्या होता है बाबू? सड़क। रोड मीन्स क्या होता है? सड़क, ठीक है। सी माने क्या होता है? समुद्र। सी माने क्या होता है? समुद्र, ठीक है। अंडरग्राउंड माने क्या होता है भाई? तो भूमिगत। अंडरग्राउंड मीन्स क्या होता है? भूमिगत, ठीक है। अंडरग्राउंड मीन्स हो जाएगा भूमिगत, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। तो अब कह रहा है कि बाई का प्रयोग मार्ग से आब्लिक रास्ते से के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बाबू की बाई लगा लेते हैं। तो बाई एयर का मतलब हो जाएगा वायु मार्ग से, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ बाई लगाएंगे
कि बाई रोड, तो इसका मतलब हो जाएगा सड़क मार्ग से। इसी तरह बाई सी कर लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्री मार्ग से। बाई अंडरग्राउंड का मतलब हो जाएगा भूमिगत मार्ग से। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बाई का प्रयोग मार्ग से आबलिक रास्ते से के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, बस अब ये बाई का यूज समाप्त हो गया। अब आते हैं यूज ऑफ में। ठीक है, नोट कर लो तो बातचीत। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब जो है अगला यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ऑफ का प्रयोग है भाई, इधर देखिए ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कह रहा है कि वह मलेरिया से मर गई। ठीक है, तो ही वह मलेरिया से मर गया, तो ही डाइड, वह मर गया मलेरिया से। तो मरने का कारण क्या था? मलेरिया। से का अर्थ भी दे रहा है, तो से की मीनिंग क्या हो जाएगी? ऑफ, और मलेरिया की मीनिंग क्या हो जाएगी? मलेरिया। कह रहा है कि वह बुखार से मर गया, बुखार से मर गई, तो सी डाइड, वो मर गई, तो मरने का कारण क्या है? बुखार। अब बुखार से कह रहा है तो से की मीनिंग अभी यहाँ पे क्या लगा लेंगे? तो आप लगानी जाएगी। बातचीत समझ में आई? ठीक है, नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए कह रहा है आपका पहला नोट है, इसके कई सारे नोट आते हैं। नोट बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कभी भी एयरफोर्स का एग्जाम दीजिएगा, रियलिटी है ये, उसमें कोई बनावटी नहीं है। ठीक है, कभी भी एयरफोर्स का एग्जाम आप देते हो तो अगर प्रीपोजिशन में अगर आपको टच किया तो आपका कोई रूल नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ नोटों में से एक जो है कि पूछ लेता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो देखिए कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु भूख, प्यास, बीमारी, दुख अथवा शर्म के कारण होती है तो डाई के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यानी डाई जो वर्ड है उसके बाद हमेशा आपका क्या आएगा? ऑफ आएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ही डाइड बाई ग्रीफ, वह दुख से मर गया। तब व्यक्ति की मृत्यु किससे हुई है? दुख से। तो जब दुख से हुई तो उस दशा में प्रीपोजिशन क्या आएगी? तो ऑफ आएगी। तो बाई लगाया तो गलत है, फ्रॉम लगाया तो गलत है, फॉर लगाया तो गलत है। सही करेंगे तो क्या लगाएंगे कि ही डाइड ऑफ ग्रीफ, वह दुख से मर गया। समझ आ रही है बात? तो इसको नोट कर लीजिए तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया? चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो देखिए अगले रूल में कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु, ध्यान से समझो, अधिक खाने, अधिक पीने, घाव या भोजन में जहर के कारण होती है तो डाई के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि ही डाइड, मतलब वो घाव से मर गया, तो ही डाइड, वह मर गया घाव से। तो फार वाउंड, तो फार प्रीपोजिशन आएगी नहीं तो गलत है। ही डाइड बाई वाउंड, ये भी गलत है क्योंकि बाई है। तो यहाँ पे लगेगा क्या? तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका? तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। तो फार और बाई दोनों इरर है, जब इन दोनों को हटा के फ्रॉम लगा लेंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु किससे हो रही है? अधिक खाने, अधिक पीने, घाव या भोजन में जहर के कारण हो रही, तो डाई के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगी? तो फ्रॉम आएगी। ठीक है, अब बाई या फिर आपका फार लगाया है तो दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, देखिए अब कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु, देखिए ध्यान दीजिए, आत्महत्या व हिंसा के कारण होती है तो डाई के बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए कि वे हिंसा से मर गए। ठीक है, तो दे डाइड, वे मर गए। अब फ्रॉम वायलेंस, हिंसा से, तो हाई फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा तो क्या रहेगा? गलत। फिर आप लगाया तो भी क्या है? गलत, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु किससे हुई है? हिंसा से हुई है। और जब भी व्यक्ति की मृत्यु हिंसा से होगी तो उस दशा में प्रीपोजिशन क्या आएगी? बाई आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।